हेलो साथियों, मैं मनीष आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम शुरुआत करेंगे विज्ञान से, यानी हमारा जो टॉपिक है वो विज्ञान है। अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि विज्ञान होता क्या है वास्तव में। तो आइए देखते हैं। जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है कि सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, यानी हम इसके अंतर्गत किसी भी चीज़ का अध्ययन जब करते हैं तो वह एक सुव्यवस्थित ढंग से हो और वह क्रमबद्ध अवस्था में उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आपके सामने लिखा गया है ज्ञान के बारे में, यानी ज्ञान और विज्ञान क्या है। तो आपको बता दें, ज्ञान जो है वह सत्य के अनुभव को बताता है, यानी ज्ञान के अंतर्गत सत्य का अनुभव किया जाता है, परंतु विज्ञान के अंतर्गत सत्य की खोज की जाती है। ठीक है, यानी विज्ञान में हम सत्य की खोज करते हैं और ज्ञान के अंतर्गत सत्य का केवल अनुभव किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि विज्ञान के जो भाग हैं वो कितने हैं। तो आप सामान्य तौर पर देख सकते हैं कि विज्ञान को दो पार्ट में बांटा गया। एक पहला प्रकृति विज्ञान और दूसरा है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि प्रकृति विज्ञान को बताया जाता है कि यह जो विज्ञान है इसके अंतर्गत सिद्धांत दिए जाते हैं और वह भी सिद्धांत प्रयोगों के माध्यम से जो भी निष्कर्ष निकलते हैं उसके ऊपर तैयार किया जाता है। ठीक है, और इसके जितने भी निष्कर्ष निकलते हैं वह सब क्या अपरिवर्तनशील, यानी जो भी प्रयोग किए जाते हैं उसके जितने भी निष्कर्षशील और जो भी निष्कर्ष पाए जाते हैं वह अपरिवर्तनशील होता है, तब जाकर के उस सिद्धांत को दिया जाता है, यानी सिद्धांत या फिर मत कहा जा सकता है। ठीक है, परंतु सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के अंतर्गत सिद्धांत नहीं बल्कि अवधारणा का उपयोग किया जाता है, यानी इसमें आपको मिलेगा क्या अवधारणा। ठीक, और इसके अंतर्गत जो भी अवधारणाएं दी जाती हैं वो परिवर्तनशील होता है, यानी कोई भी व्यक्ति स्थान या समय के आधार पे यह बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान को या सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कई जो विषय हैं वह यहाँ पे सामने लिखा गया है। तो सबसे पहले समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और इसी के अंतर्गत राजनीति शास्त्र भी आता है। ठीक है, तो इन सभी के अध्ययन जो है वह सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग मानते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या मिलता है अवधारणा, और वह भी अवधारणा क्या परिवर्तनशील होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे प्रकृति विज्ञान के बारे में। ठीक है, यानी नेचुरल या फिर बेसिक साइंस, इसको सत्य विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके दो पार्ट बताए गए हैं, क्या भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। आप यहाँ पे इस चीज़ को समझ सकते हैं कि यहाँ पे निर्जीव जो भी पदार्थ है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, या फिर निर्जीव, और इसका यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे दो पार्ट सजीव और निर्जीव के अंतर्गत इसको बांटा गया। ठीक है, निर्जीव का अध्ययन भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस में, उसके बाद जीव विज्ञान के अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कितने सब्जेक्ट हैं सब आप देख सकते हैं, भौतिकी फिजिक्स, ठीक है, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, भूगर्भ विज्ञान, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान, खनिज विज्ञान इत्यादि बहुत से ऐसे इसमें सब्जेक्ट हैं जो आते हैं। ठीक है, परंतु जीव विज्ञान के अंतर्गत उसी तरह से हम देख सकते हैं कि जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो स्वाभाविक है कि जीवधारी हम लोग जानते जो है वह दो तरह के होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं पौधे भी जीवित होते हैं और जो जंतु हमारे चारों तरफ विचरण करते रहते हैं वह भी जीवित होते हैं। ठीक है, तो मूल रूप से जीव विज्ञान का जो शाखा है वह दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, अब आगे विज्ञान का युग, विज्ञान का यानी वैज्ञानिक युग जो बताया जा रहा है वर्तमान का युग बताया जाता है, यानी हमारे जो भी क्रियाकलाप चल रहे हैं इस समय वह सभी क्या है वैज्ञानिक तौर तरीके पर आधारित हैं। हम बोलते हैं हमारा जो भी रहन सहन, खान पान या फिर जो हम लोग कह सकते हैं मनोरंजन, व्यवसाय, स्थान परिवर्तन, खेल कूद इत्यादि, बौद्धिक विकास, जो भी चीज़ें उन सभी के अंतर्गत विज्ञान का ही समावेश पाया जाता है। ठीक है,
इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्तमान जो काल है वो हम लोगों का क्या है, विज्ञान का युग है। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैज्ञानिक विधि, या फिर बोल सकते हैं मेथड ऑफ साइंस, विज्ञान की विधि। हम लोग समझेंगे कि विज्ञान की विधि क्या है। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया कि प्रकृति विज्ञान में जितने भी प्रकृति के जो भी विविध पहलू हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें उपस्थित पदार्थों एवं वस्तुओं का तथा इसमें होती रहने वाली विविध प्रक्रियाओं या समस्त प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, और ये तथ्य जो हैं वो वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा प्रमाणित होते हैं। कोई भी वैज्ञानिक आवश्यक सामग्री एवं परिस्थितियां जुटाकर स्वयं इनकी जांच कर सकता है। अतः प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से प्राकृतिक तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करने की विधि विज्ञान की विधि कहलाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस विधि को, यानी इसमें बताया जाता है कि इस विधि को संचालित करने के लिए 5 चरण बताया जाता है, और इसी क्रमबद्ध 5 चरणों के माध्यम से ही हम वैज्ञानिक विधि को स्थापित कर पाते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन, यानी हम इस पृथ्वी पर जो भी चीज़ें देखते हैं वह हमारे लिए अनजान होती है, यानी उसके बारे में हमारे पास कोई भी तथ्य या कोई भी जानकारी नहीं होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन या फिर परीक्षण करते हैं जी। ठीक है, इसके बाद उसको देखने के पश्चात यानी ऑब्जर्वेशन करने के पश्चात हमारे सामने जो भी समस्या उत्पन्न होता है उसका एक परिभाषा हम लोग बनाते हैं, या उसके बारे में एक तथ्य बताते हैं कि हाँ ये चीज़ हमारे सामने दिख रहा है। ठीक है, यानी उसकी समस्या को हम लोग बनाते हैं, जो समस्या की परिभाषा जो उसको निर्धारित करते हैं। अब इसके बाद उस समस्या की परिभाषा के आधार पर एक परिकल्पना हम लोग तैयार करते हैं, जिसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, यानी अपनी विवेचना के आधार पर जो भी वैज्ञानिक है वह उस अनजान वस्तु या प्रक्रिया के संबंध में अपनी एक अंतरिम या प्रारंभिक धारणा का परिकल्पना करता है या बनाता है। ठीक है, अब इस परिकल्पना के आधार पर ही वह अपना एक प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंटेशन का उपाय करता है, जिसके पश्चात बताया जाता है कि प्रयोग में जो भी वैज्ञानिक है वो प्रयोगशाला में हो या फिर कहीं बाहर उपयुक्त प्रयोगों द्वारा उस अनजान वस्तु या प्रक्रिया के संबंध में अपनी परिकल्पना की जांच करता है। ठीक है, जो सिद्ध हो पाता है किसके माध्यम से, प्रयोगों के द्वारा। ठीक है, अब आगे हम देख सकते हैं यहाँ पे जो थियरी है यानी सिद्धांत या फिर मत, प्रयोग के माध्यम से यानी कई बार प्रयोग करने के पश्चात जब एक ही निष्कर्ष बार बार आना स्टार्ट कर दे, तब उस स्थिति में जो भी वैज्ञानिक या वो व्यक्ति जो है वह क्या करता है, अपना एक सिद्धांत या फिर मत प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो आपने देखा क्या कि विज्ञान की विधि के अंतर्गत 5 स्टेप बताए गए, और इस 5 स्टेप को पूरा करने के पश्चात ही जो भी वैज्ञानिक है या जो भी विशेष व्यक्ति है वह क्या करता है, अपना एक सिद्धांत देता है। ठीक है, तो साथियों आज हमने थोड़ा सा समझा विज्ञान क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं, इसके अंतर्गत जीव विज्ञान का शाखा कहाँ से निकलता है। ठीक है, तो हमें आशा होगा कि आपको ज़रूर इन सभी चीज़ों के बारे में जो भी बताया गया इस वीडियो में समझ में आया होगा। तो आज बस इतना है, इसके पश्चात हम अगले वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक को लेकर के हम आएंगे। धन्यवाद।